मित्रों, नागरिकों, बहनों, भाइयों और देश के प्यारे बच्चों, आज इस संध्या पर जब देश अपनी आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है, आप सबको तथा दुनिया में बसे भारतीयों को अपनी हार्दिक बधाई देते हुए और आप सबका अभिनंदन करते हुए मुझे स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हो रही है। हमारे प्राचीन देश के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन आज़ादी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले लंबे त्यागमय सफल संघर्ष का प्रतीक है। हमारा यह संघर्ष बापू के नेतृत्व में हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं द्वारा भारत के प्राचीन स्फटिक सम शुद्ध मूल्यों पर आधारित किया गया था। इस प्रकार इस आंदोलन की नैतिक और चारित्रिक शक्ति ने देश भर को आकर्षित किया। यह संघर्ष व्यापकता, समयावधि तथा अनुशासन की दृष्टि से बेजोड़ था। भारत की प्रतिष्ठा और आज़ादी के प्राप्त करने की राष्ट्र की तीव्र इच्छा इस संघर्ष की आत्मा थी। यह दिन हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप पूरे देश की प्रतिबद्धता की विजय शक्ति को व्यक्त करता है। हम इस पर पूरी तरह से विचार करें और इससे शिक्षा लें। हम अपने वीरतापूर्ण संघर्ष में भाग लेने वाले अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि तथा स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। उनके त्याग और कष्टों ने हमारे विशाल देश के शहरों, कस्बों, गांवों और टोलों तक के लाखों लोगों को जागृत और प्रेरित किया था। वह पुरुष हो या स्त्री, बूढ़ा हो या जवान, धनी हो या निर्धन, सभी में डटे रहने तथा जीत की ओर बढ़ने का उत्साह पैदा हुआ था। मुझे उस समय की कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें उस समय के स्वतंत्र आंदोलन की आत्मा और माहौल व्यक्त हुआ है। वे पंक्तियां हैं, अपनी ताकत तौल सिपाही बलिदानों के अरमानों। इसी प्रकार मुझे उस समय का एक लोकप्रिय गीत याद आ रहा है, जिसको गाते हुए लोग आगे बढ़ते थे। उसकी 2 पंक्तियां थीं, सर पर बांध कफनियां शहीदों की टोली निकली। महात्मा गांधी आज भी हमारे लिए मूल्यों, दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा त्याग करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का विशेष चरित्र था। बापू हमारे इस ऐतिहासिक अभियान में आम लोगों तथा देश के सभी लोगों की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साल हम बापू की 125वीं जयंती मना रहे हैं। उनकी पावन स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए हम सब गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्त किए गए राष्ट्रीय संकल्प को बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने का व्रत लें। मित्रों, अभी मैंने कहा कि 15 अगस्त का दिन हमारे आंदोलन की परिणति का एक दिन था। उसके साथ ही पवित्र दिन हमारे एक अभियान, एक राष्ट्रीय संघर्ष की शुरुआत का भी दिन है। सामाजिक न्याय के साथ विकास करना हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का उद्देश्य है। भारत का पुनर्निर्माण करते समय हम शांति तथा अपने पड़ोसी और विश्व के सभी राष्ट्रों और लोगों के साथ मित्रता और सहयोग के लिए भी प्रयत्नशील हैं। इसलिए हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में अपना समुचित योगदान करना चाहते हैं। आज़ादी के 48 वर्षों में हमने ऐसा बहुत कुछ किया है जिस पर हमें गर्व है तथा जिससे हमारा आत्मविश्वास और सुदृढ़ हुआ है। आज भारत विकास की ज़बरदस्त क्षमता वाले देश के रूप में उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों की संख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है। हमारे पास अपने विकास के लिए पर्याप्त साधन हैं। हमने संस्थाओं का निर्माण किया है, अपनी प्रणाली विकसित की है तथा तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए स्थितियां तैयार की हैं। लेकिन इसके बाद भी गरीबी, अशिक्षा और बीमारी की समस्याएं हमारे सामने हैं। इसके साथ ही हमें परस्पर जुड़ी हुई सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार की बुराइयों का भी मुकाबला करना है और उन्हें समाप्त करना है। मित्रों, देश के पुनर्निर्माण का काम, अपनी आज़ादी की रक्षा करने का काम तथा उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के काम में हम सबको अपनी महत्वपूर्ण बुनियादी भूमिका निभानी है।
हमारा स्वतंत्रता आंदोलन प्रत्येक भारतीय की पूरी तरह समर्पित भागीदारी पर निर्भर था। भारत को फिर से महान बनाने के लिए आज उसी तरह की भावना की आवश्यकता है। हमें समझना है कि नागरिकता भी अपने आप में एक पद है। यह नागरिकता हमें हमारे संविधान में कुछ विशेष अधिकार और सुरक्षा देने के साथ साथ हम पर कुछ कर्तव्य और दायित्व भी डालती है। अंततः सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति है, जो नागरिक होने के नाते हम सबके पास है। हमें इस शक्ति का प्रयोग करते रहना है। सतर्कता, संतुलन और औचित्य के साथ इस शक्ति का उपयोग करना है। इस शक्ति का उपयोग उचित ढंग से और प्रत्येक आवश्यक अवसर पर किया जाना चाहिए। आज न्यायपालिका, प्रेस और स्वैच्छिक संगठन अपने उचित मूल्यों वाली सेवाओं द्वारा लोकतंत्र के समर्थन एवं सुदृढ़ता में सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। जनहित के मामलों में उनके उचित हस्तक्षेप की लोगों ने सराहना की है। सचमुच उनके हितकारी कार्यों का प्रभाव इस बात में है कि वे नागरिकों को जानकारी दें तथा रचनात्मक कार्यों के लिए जन चेतना को सक्रिय करें। हम अनेक व्यक्ति और संस्थाओं के समर्पित कार्यों की भी सराहना करते हैं। हमें उन पर गर्व है। भारत के पास आदर्शवादी, जिम्मेदार, सक्षम और ऐसे ऊर्जावान स्त्री और पुरुष हैं जिनमें राष्ट्रीय विकास के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और समर्पण की भावना है। हमें उनको सामने लाना है तथा दूसरों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि लोग जनहित के कामों का समर्थन करें और जो कुछ गलत है उसका विरोध करें। प्रेस और न्यायपालिका से समर्थित एवं रक्षित समाज सेवा राष्ट्रीय कल्याण के लिए प्रभावशाली शक्ति हो सकती है। इससे राष्ट्रीय जीवन स्वच्छ और पवित्र हो सकता है तथा नारियों के प्रति अपराध, सांप्रदायिकता और जातिवाद जैसी बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने और उन्हें समाप्त करने में मदद मिल सकती है। मित्रों, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व हमारी राजनीति का आधारभूत सिद्धांत है। हमारी जागरूकता और हमारी पहल ही लोक प्रशासन और उसमें काम करने वाले लोगों को अधिक प्रभावशाली और उत्तरदायित्वपूर्ण बना सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को संगठित करना होगा कि शासन तंत्र और संस्थाएं औचित्य के सीधे रास्ते से भटकने न पाएं। प्रत्येक कार्य निस्वार्थ सेवा की भावना, औचित्यता तथा व्यावसायिक कुशलता के साथ किया जाना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति लानी होगी कि जनसेवा में लगे लोग अपने कर्तव्यों को सही रूप से निभाने में लगें। सुधार तथा पुनर्संरचना तभी सार्थक है जब उससे आम लोगों को फायदा पहुंचे, लोगों का जीवन स्तर सुधरे और उनका बोझ तथा परेशानियां कम हों। हमारे विकास के प्रयास आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने पर केंद्रित होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए लोगों की आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा तथा सतत चौकसी रखनी होगी। ये हमारे लोकतंत्र के सारों में से है। मित्रों, अन्य कई जरूरी मुद्दों पर हमें हमारे राष्ट्रीय संकल्प को दोहराना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता और अखंडता की पूरी शक्ति से रक्षा करने का संकल्प लेना है। हम बाहर से प्रायोजित आतंकवाद और मादक पदार्थों के व्यापार या संगठित अपराध के गठजोड़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उन्हें समाप्त करके ही दम लेंगे। हम परमाणु और प्रक्षेपास्त्र तकनीकी के क्षेत्र में असमानतापूर्ण संधि के प्रति अपने विरोध को बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय हित के अन्य सभी महत्वपूर्ण मसलों पर ऐसी ही सहमति होनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश कभी भी किसी तरह के दबाव में नहीं आएगा। हम सभी राष्ट्रों, विशेषकर उपमहाद्वीप के अपने पड़ोसी तथा एशिया के देशों के प्रति जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक और भाईचारे के संबंध हैं, शांति, मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं। हम निश्चित रूप से सहयोग के द्वारा दक्षिण एशिया को एक समृद्ध और विकासशील क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम उन कदमों का जो हमारे क्षेत्र की शांति और स्थायित्व के लिए खतरे हों या बन सकते हों, चिंता के साथ देखते हैं। हमारा देश और विश्व इतिहास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जिसके लिए राष्ट्रभक्तिपूर्ण निष्ठा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है कि हम ऐसी संकल्प भावना से अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा, अपनी क्षमता में पूर्ण विश्वास, उद्देश्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ निश्चय तथा विविध चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी हिम्मत और तैयारी से आगे बढ़ें। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम अपना राष्ट्रीय तिरंगा लहराएंगे, आइए तब हम सब भारत की गरिमा,
एवं मानव कल्याण के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें। आइए हम सब उन लोगों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आइए हम सब इस तरह सेवा करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें उस रूप में याद करें कि हमने भी अपना कर्तव्य भली भांति निभाया। जय हिंद।